बचपन में कोई ट्रॉमा हुआ था हेड के ऊपर जिसकी वजह से स्कार हो गया है। रिसेंटली बालों के ऊपर छोटे छोटे स्पॉट्स होने लगे जहाँ पे बॉल्डनेस सेट हो गई है, बट समझ ही नहीं आ रहा क्या किया जाए। हर ट्रीटमेंट कर लिया, ऑयल लगा लिया, यहाँ तक कि मेडिसिन भी खा ली, बट व्हाट इज द सोल्यूशन? इज हेयर ट्रांसप्लांट पॉसिबल ऐसी सब कंडीशंस में? इस पूरे वीडियो में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट, सो कम जॉइन अस। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शिखा चतुर्वेदी विद एडवांस हेयर इंडिया। बेसिकली आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, इट इज अबाउट किन किन कंडीशंस में हेयर ट्रांसप्लांट पॉसिबल है और कैसी कंडीशन है कि जहां पर हेयर ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं है। बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट तब किया जाता है जब आपको बॉल्डनेस सेट इन हो गया है। दैट इज, अगर आपको इनिशियल स्टेज ऑफ हेयर फॉल है या फिर अभी स्टार्ट हुआ है हेयर लॉस दिखना, या देयर इज जस्ट द ग्रेड 1 ऑफ मेल पैटर्न बाल्डनेस, तो यूजुअली वी अवॉइड हेयर ट्रांसप्लांट क्योंकि उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। करेक्ट? So what you can do? You can undergo a hair treatment properly diagnosed and properly given out। क्या आपको बेनिफिट करेगा उसके अकॉर्डिंग आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ में हेयर फॉल कंट्रोल कर सकते हैं एंड इवन अ हेयर लॉस मैनी एक्सटेंट। नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स, कहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट हमको करना चाहिए या कर सकते हैं। नंबर 1 इज बेसिकली एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। ऐसी कंडीशन है कि जहां पर हम लोग यूजुअली प्रेफर करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट क्योंकि उसमें बहुत ही एक सिंपल मेल पैटर्न बाल्डनेस है जिसमें ग्रेड 1 टू ग्रेड 8 आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चूज आउट कर सकते हैं। डन। नाउ अगर आपके पास डोनर एरिया अच्छा है, बॉल्डनेस सेट इन है, एज कुछ भी हो, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस ऑलमोस्ट सब चीजें बैलेंस्ड आउट है, यू कैन अंडरगो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी टू गेट योर हेयर बैक। एंड ऑल्सो टू ऑल दोज पीपल आउट देयर जिनको ये प्रॉब्लम है कि बचपन में किसी चीज से चोट लगी थी तो स्कार हो गया, स्कार वाली जगह पर बाल वापस आए ही नहीं, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर में बॉल्डनेस जनरेटेड है, बाकी सारे हेयर्स तो हेल्दी हैं, तो क्या उतनी एरिया में हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है? यस इट कैन। एक प्रॉपर एनालाइजिंग के बाद में, कुछ बेसिक टेस्ट के बाद में हम ये चीजों को पता कर सकते हैं कि वहां पर हेयर ट्रांसप्लांट पॉसिबल है या नहीं। उसके लिए आपको आकर प्रॉपर गाइडेंस लेना होगा, कंसल्ट करना होगा, जिसके बाद में वी कैन डिसाइड दैट हाउ वी कैन परस्यू फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट फॉर दैट एरिया। उसके अलावा एलोपेशिया एरेटा वेरी कॉमन इन द मेडिकल फील्ड आज के टाइम पर। रीजन स्ट्रेस एंड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। आपके बॉडी में ये ऑटो इम्यून की तरह में वर्क करता है। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में बालों में कई सारी जगह छोटे छोटे से बॉल्डनेस स्पॉट्स हो जाते हैं। वो बॉल्डनेस स्पॉट्स इस तरीके से जनरेट होते हैं, किसी में एक होगा, किसी में 2, किसी में मल्टीपल। ये अगर आपके पास भी है तो क्या इसका कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल है? यस देयर इज। उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ में आप वापस से हेयर ग्रोथ स्टार्ट कर सकते हैं। मेनी टाइम्स हम लोगों ने ये देखा है कि एलोपेशिया एरेटा में अगर आप यंग हैं तो वहां पर धीरे धीरे जब आप एज ग्रो करते हैं उसमें हेयर अपने आप रीजनरेट होके सेटल हो जाता है। बट इफ काफी टाइम हो गया है, एलोपेशिया एरेटा सेटल कर गया है, आपको पर्टिकुलर पैचेस बन गए हैं एंड वहां पर कोई भी हेयर ग्रोथ के चांसेस नहीं दिख रहे हैं, देन व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट ऑप्शन? ट्रीटमेंट इज वन। सेकेंड, yes you can undergo hair transplant in those areas also, but उसके कुछ conditions हैं। वो conditions जब आप कंसल्ट करते हैं प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस के अंदर में आपको बताया जाता है। कुछ पर्टिकुलर हम टेस्ट करवाते हैं जिसके साथ में हम जान सकते हैं कि आपकी बॉडी अभी भी एक्टिव स्टेज में तो नहीं है फॉर एलोपेशिया एरेटा। अगर ऐसा नहीं है, हेयर फॉल को उस पर्टिकुलर एरिया में हेयर लॉस या हेयर फॉल को स्टैग्नेंट हुए, मतलब रुके हुए 2 से 3 साल हो चुके हैं, then yes you can undergo hair transplant and yes we have seen almost 70 to 80% good results with all these alopecia areata clients। ऐसा दिखता है। so उसके लिए आपको वरी नहीं होना है, आपको चाहिए एक प्रोफेशनल गाइडेंस जो आपको बता सके कि आपके इस पर्टिकुलर जो स्कार है या इफ यू हैव एलोपेशिया एरेटा, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, बॉल्डनेस बिकॉज ऑफ एनी सर्टेन इशू, इवन कई बार लोग बर्न हो जाते हैं। बर्निंग के बाद अगर आपका डोनर एरिया हेल्दी है एंड यू जस्ट हैव सम स्पॉट्स बर्न्ड आउट एंड इफ यू वांट टू अंडरगो हेयर ट्रांसप्लांट यू कैन गो। सो ये सारे प्रॉब्लम्स
can be sorted out with one solution, that is hair transplant. But कब करना है, कैसे करना है, क्या उसके कितने परसेंटेज चांसेस हैं फॉर अ हेल्दी रीग्रोथ, एंड क्या मेडिसिन को लाइफ लॉन्ग रखना पड़ेगा या ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है या नहीं, all of these things can only be answered when we see it visually, when we test it in a lab, and when we look out for all your history, medical and even your emotional. तो जब ये सारी चीजों को हम लुक आउट कर लेते हैं, when we see you by ourselves, then we can predict whether the hair transplant is for you or not. So if you are looking out and if you are dealing with any of these conditions, चाहे वो एलोपेशिया एरेटा हो, चाहे वो स्कार टिश्यू हो, चाहे बर्न टिश्यू हो, चाहे आपको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, if you are looking for hair transplant, Advanced Hair India is the solution for you. You can call us on the given below number, which is given in the description box, and you can always connect us for a healthy hair transplant and a better hair growth. Thank you everyone.